हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जितने भी गॉड मैन के लोग होते हैं, लूजेंग का फादर होता है, वो हर तरफ से घिर जाते हैं उन क्रिएचर से। वो अटैक करने लगे होते हैं। तभी लूजेंग का फादर बोलता है कि जल्दी ग्रेट टेलीपोर्टेशन को यूज करो। तो एपिसोड नंबर 657 की स्टार्टिंग होती है। एक सेंट बोल रहा होता है कि मास्टर हम ग्रेट टेलीपोर्टेशन को नहीं यूज कर पा रहे यहाँ पे। तभी जितने वो क्रिएचर्स होते हैं वो उन क्रैक से कूदते हैं और उन सभी लोगों को घेर लेते हैं। वो पूरे तरीके से बीच में फंसे होते हैं। लूसेंग का फादर बोलता है कि शांत रहना तुम। तभी कुछ लोग दिखाई देते हैं वहां पे। लूसेंग का फादर उनकी तरफ देख के बोल रहा होता है कि और क्रिएचर्स आ रहे हैं बाहर। नहीं, ये तो इंसान है। वो इंसान फ्लूट बजा रहे होते हैं। लूसेंग बोलता है कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक इंसान बोलता है कि ताकतवर इंसान गॉड डोमेन के, प्लीज हमें फॉलो करो। लूसेंग का फादर सोच रहा होता है कि शायद ये ऐसा लग रहा है हमें जानता है। लूसेंग का फादर बोलते ठीक है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद उस टॉम्बस्टोन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां पे काफी ज्यादा घर होते हैं। ज़ाक्वा बोल रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा वर्ल्ड होगा इस टॉम्बस्टोन के अंदर। लूसेंग का फादर एक घर के पास पहुंच जाता है और बोल रहा होता है क्या कोई यहाँ पे हमसे मिलना चाहता है। वो जो इंसान होता है वो अपनी वेल ड्रेस को हटाता है। वो नॉर्थ सेंट गूबी होता है। गूबी बोल रहा होता है हाँ ब्रदर लुओ, ब्रदर जियो, काफी ज्यादा टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम। लूसेंग का फादर बोलते हैं तो नॉर्थ सेंट है, ये सच में नॉर्थ सेंट है। वो उसे हक कर लेता है। सेंट जो भी हंसते हुए बोल रहा होता है अगर तुम्हारा यूनिवर्स अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो हम तो काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले मान चुके होते कि तुम मर चुके हो। ज़ाक्वा चुपचाप देख रही होती है नॉर्थ सेंट को। नॉर्थ सेंट बोलता है कि मैं एक्सीडेंटली इस ग्रेवयार्ड के अंदर घुस गया था और उसके बाद मैं छोड़ के नहीं जा पाया। मैं तुम सभी को ऐसे बेमतलब की टेंशन दी है ना। लूसेंग का फादर बोल रहा होता है तो अच्छा ऐसा हुआ था। ऐसे तुम गॉड डोमेन में नहीं थे ब्रदर बाय, पर जो इमोर्टल मेंशन तुमने पीछे छोड़ी हुई थी उसने मेरी हेल्प की मेरे केस से मुझे निकलने के लिए। फिर नॉर्थ सेंट ज़ाक्वा की तरफ देखता है। ज़ाक्वा गुस्से से चल पड़ती है वहां से। नॉर्थ सेंट जल्द से जाता है और ज़ाक्वा को हक कर लेता है और बोलता है प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। ज़ाक्वा रो रही होती है और बोलती इतने ज्यादा साल हो गए, इतने ज्यादा सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नॉर्थ सेंट बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरी गलती है, पर ये जो र्यून ऑफ ग्रेवयार्ड है ये एक और लैंड है जो कि मतलब बिगनिंग लाइफ की लैंड है कि उसके अंदर जहाँ पे जिंदगी शुरू हुई है। यहाँ पे टोटल में 87 टॉम्बस्टोन्स हैं। इसकी तरह ही पूरे क्योस में हर एक टॉम्बस्टोन में एक सिविलाइजेशन है और उस सिविलाइजेशन में जो ह्यूमन रेस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक सेंट बोल रहा होता है जितना मुझे पता है कि टोटल में 4 ऑर्थोडॉक्स ह्यूमन रेसेस है, मतलब ह्यूमन जो लिनेजेस हैं क्योस में। उसमें नाइनली रेस, टाई, बियर और शेनोग्रेस है। ये कौन सी फैक्शन में आते हैं यहाँ के लोग? नॉर्थ सेंट बोल रहा होता है कि कोई भी नहीं। कोई भी सिविलाइजेशन अगर लैंड ऑफ बिगिनिंग लाइफ को पा लेती है तो वो इसके उसके राउंड में पैदा नहीं हुई है, उनका अलग ही सिस्टम चलता है। वो सेंट बोल रहा होता है क्या ये सिविलाइजेशन अदर सोर की है? सेंट बोल रहा होता है हाँ, ह्यूमन जो थे वो एक टाइम पे 77th रूलिंग सिविलाइजेशन थी। हम सेम ही रूट से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट किया, मुझे रिसोर्सेज दी, मुझे प्रोग्रेस करने में भी हेल्प की। वो रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ढूंढ रहे हैं। अब जो लोग हैं गॉड डोमेन के वो कैंडिडेट्स में आ सकते हैं। लूसेंग का फादर बोलता है पर यहाँ के लोगों के कंपैरिजन में गॉड डोमेन के लोगों की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा कम है। नॉर्थ सेंट बोलता है कि ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें कल्टीवेशन की रिसोर्सेज देंगे, गॉड डोमेन के भी हेल्प करेंगे। तो ऐसे क्यों नहीं करते कि हम यहीं पे रुकते हैं और इम्प्रूव करते हैं साथ में। फिर हमें मदर वर्ल्ड का हर्ट फ्लो स्वॉर्ड एक्ट का सीन दिखाई देता है। लूसेंग बैठा होता है मास्टर के साथ। मास्टर बोल रहा होता है कि किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि तुम डार्क रीजन से जिंदा बच के वापस आ गए, पर एक बात याद रखो मेरी, जब तुम हायर हेवंस में पहुंच जाओगे तो इस तरीके की बेकार हरकत मत करना तुम। लूसेंग बोलता है हाँ जो हुआ मैं उसे याद रखूंगा और चीजें थोड़ा ठीक ढंग से सोच समझ के करूंगा। मास्टर बोल रहा होता है मुझे एक बात बताओ, कोई ची नाम की मतलब इंसान तुम्हें ढूंढ रहा है। लूसेंग बोलता ची वो कहाँ पे अब? मास्टर बोलता है मुझे फॉलो करो। फिर हमें टाई माउंटेन के एम्ब्रॉयडर्ड पैलेस का सीन दिखाया जाता है। लूसेंग वहां पहुंच जाता है और बोलता है ब्रदर ची बोल रहा होता है कि लूसेंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम टाई वन स्काई पैलेस को ज्वाइन करोगे और 13th हेवन में पहुंच जाओगे। लूसेंग बोलता है किस्मत थी मेरी। यानर कैसी है और मिंगवी ली माउंटेन में तुमने कैसे मुझे ढूंढा? ची बोल रहा होता है कि वो सब ठीक है, चिंता मत करो उनके बारे में, पहले मैं तुम्हें अपने चीफ्टन से मिलाता हूँ, ये तुम्हारे 3rd ग्रैंडफादर हैं। लूसेंग बोलता है चीफ्टन 3rd ग्रैंडफादर? हमें नाइनली रेस के 3rd चीफ्टन को दिखाया जाता है, मतलब जो लीलू होता है। ची बोल रहा होता है कि माउंट ली को छोड़ने के बाद मैं पिंकी कॉन्टिनेंट में गया और मैंने बाकी के नाइनली रेस के लोग वहां पे फाइंड किए। नाइनली जो है वो 9 ट्राइब्स से बनी हुई है, उनमें एक ग्रेट चीफ्टन होता है और
8 अदर होते हैं जो कि ग्रेट चिफ्टन के भाई होते हैं। तो इस हिसाब से तुम्हारे थर्ड ग्रैंडफादर है। लीलू लुजेंग को बोलता है कि काफी अच्छा है, लूशु छोटी सी थी जब जो वो चली गई थी, अब उसका बेटा इतना बड़ा हो गया है। बाकी भी आ जाते हैं, लान क्विंग और हुजू भी। लुजेंग बोल रहे होते तुम भी यहाँ पे हो। लान क्विंग बोल रही होती बिग ब्रदर स्काई वॉकर है। हुजी बोल रहा होता है कि फाइनली हम स्काई वॉकर की असली फॉर्म को देख पा रहे हैं, काफी अच्छी बात है, मतलब कि तुम डार्क रीजन से बच के वापस आ गए। लू बोल रहा होता है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हम फैमिली की तरह हैं। ची बोल रहा होता है कि इन्होंने सब कुछ रिपोर्ट किया कि क्या क्या हुआ डार्क रीजन में, और फिर मुझे पता लग गया कि तुम्हारा ही काम होना सारा। लुजेंग बोलता है कि सभी फैमिली की तरह हैं, तुम मुझे लुजेंग बोल सकते हो। लू बोल रहा होता है कि ये बुरी बात है कि सिर्फ जेंगर, लीवू और मैं ही बचे हुए हैं 9 चिफ्टन्स। बेयर रेस ने 9ली रेस का खात्मा बंद ही नहीं किया। जब भी वो हमारे लोगों को ढूंढ लेते हैं तो वो ऑन द स्पॉट हमारे लोगों को मार देते हैं। लुजेंग गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि ये अभी भी हमारे लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहा होता है कि हम पास्ट में इतने ज्यादा लीनियंट थे इनके साथ, फिर भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। लू बोलता है कि जेंगर 9ली रेस के रिवाइवल के लिए हमें तुम चाहिए, क्या तुम वापिस आओगे? तभी लुजेंग का मास्टर बोलता है एल्डरली, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? लुजेंग वन स्काई पैलेस में आया है, इसकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा सही चली हुई है। तुम्हें पता है कि अभी 9ली रेस की करंट सिचुएशन क्या है? मेरे से ज्यादा तुम्हें पता होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या 9ली रेस के पास क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में जाने के लिए टोकन है? ये सुन के वो दोनों भाई बहन सोच रहे होते हैं क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड, अगर हमारे पास टोकन होता फिर भी 9ली रेस तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाती ऐसे ओपनली। लू बोल रहा होता है कि हाँ हमारे पास अगर जेंगर आ जाएगा तो उसकी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, पर एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्या वन स्काई पैलेस प्लीज मेरे लोगों का ध्यान रख सकती है जो मैं अपने साथ लाया हूँ, और तुम इनकी हेल्प कर सकती हो क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में पैर रखने के लिए। लुजेंग सोच रहा होता है तो अच्छा ये पर्पस था इनका वन स्काई पैलेस में आने के लिए। मास्टर बोल रहा होता है चिंता मत करो एल्डरली, हम कर सकते हैं इतना तो। लू बोल रहा होता है कि ठीक है 9ली रेस की तरफ से मैं शुक्रिया बोलता हूँ तुम्हें, मैं आके अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं देना चाहता हूँ। लू वहां से जाते हुए लुजेंग को बोल रहा होता है कि जेंगर ये थोड़ी सी मतलब शर्म की बात है कि तुम्हारा थर्ड ग्रैंडफादर तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मेरे को कर्स कर दिया गया, मतलब श्राप दिया गया, और मैं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं जी पाऊंगा। मैं ये होप करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन 9ली रेस दोबारा खड़ी होगी और दोबारा ताकतवर बनेगी जैसे पहले थी। लुजेंग बोलता है कि थर्ड ग्रैंडफादर आप चिंता मत करो, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो दिन जल्दी लेके आऊंगा। क्यों बोल रहा होता है कि ठीक है तुम सभी हर्ट फ्लो स्पोर्ट्स एक्ट में जाओ। लुजेंग बोलता है मैं तुम्हें रिसोर्सेज देता हूँ दशोर के सभी। तभी एक इंसान वहां पे आता है और बोलते लॉर्ड क्यू, फिनिक्स पैलेस ने किसी को यहाँ पे भेजा और बोला है कि लुजेंग को जल्दी से जल्दी लाया जाए। हमें फिनिक्स पैलेस का सीन दिखाया था, वहां पे कोई काफी ज्यादा जोर से बोल रहा होता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। लुजेंग बोलता है तो प्रिंसेस फेंगी की आवाज है, क्या हुआ इन्हें? सर्वेंट बोल रही होती तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। हमें फेंगी दिखाई देती है जो की बांधी होती है रोप से और उसके ऊपर कुछ प्रोसेस चल रही होती है। लुजेंग बोलता है कि इसे ऐसे क्यों बांधा हुआ है? सर्वेंट बोल रही होती है कि एम्प्रेस ने काफी ज्यादा तरीके ढूंढ लिए प्रिंसेस को हील करने के लिए, पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। ये ऐसे काफी ज्यादा टाइम से चिल्ला रही हैं कि इन्हें जाने दो, पर यही अकेला ऑप्शन है। प्रिंसेस देखती लुजेंग को और बोल रही होती है कि हस्बैंड तुम आगे यहाँ पे मुझे यहाँ से लेके जाओ, ये लोग मुझे मार देना चाहते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है कि हुई उनकी जो मेमोरीज है वो ऑलरेडी इसकी मेमोरीज के साथ मिक्स हो चुकी हैं, कंप्लीटली रिमूव करने का तो कोई तरीका ही नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? लुजेंग बोलता है कि हाँ कुछ तो है, मैं ट्राई करता हूँ। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था। लुजेंग प्रिंसेस के सामने पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि फॉर्मेशन तैयार कर दी है मैंने, अब बस मुझे तरीका ढूंढना है कि कैसे मैं हुई उनकी मेमोरीज को निकाल सकता हूँ प्रिंसेस के माइंड से। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट मैं लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।